हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरे महिंद्रा का आईडी कार्ड। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो देख सकते हैं महिंद्रा सीआई। और ये है मेरे टाटा का आईडी कार्ड। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो देख सकते हैं टाटा मार्को पोलो लिमिटेड, जो कि टाटा का ही ब्रांच है। इसमें मैंने पहले काम किया। इसमें मेरी सैलरी थी लगभग 14,500 के आसपास महिंद्रा में। उसके बाद मैंने टाटा मोटर्स को ज्वाइन किया। यहाँ पे मेरी सैलरी थी 12,500 के आसपास। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई एक्सपीरियंस लेके तुम टाटा मोटर्स में आ रहे हो तो फिर आपकी सैलरी बढ़ने के बजाय कम क्यों हो रही है। ये दिक्कत मेरे साथ में नहीं है, कई सारे लोगों के साथ में है कि वो किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनिंग के दौर में 1 साल का जो वो लोग करते हैं उसमें सैलरी उनको बहुत अच्छी मिल रही है, 17,000 18,000। लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस लेके जब वो किसी और दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे उनकी सैलरी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि सैलरी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब हाई सैलरी पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से कंपनी में काम करना पड़ेगा, कैसे कंपनी को स्विच करना है, क्या आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि आप 2-3 साल के अंदर आपकी अच्छी सैलरी हो जाए 28,000 30,000 32,000 पर मंथ के हिसाब से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं महिंद्रा में 1 साल का एक्सपीरियंस लेके टाटा मोटर्स में गया तो वहां पे मेरी सैलरी बढ़ने के बजाय कम क्यों हो गई। देखिए, मैं महिंद्रा में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया 6 महीने और 6 महीने क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम किया। प्रोडक्शन में मैंने सीएनसी मशीन ऑपरेटर एज ए सीएनसी मशीन ऑपरेटर वर्क किया। क्वालिटी में मैं गया तो वहां पे क्वालिटी इंस्पेक्टर एज ए प्राइमरी इंस्पेक्शन मैंने वहां पे वर्क किया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो या तो क्वालिटी में था या प्रोडक्शन में था, मतलब कि सब मिला जुला के मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मशीन शॉप में था। लेकिन वहीं पे जब मैं 1 साल के बाद टाटा मोटर्स में गया तो टाटा मोटर्स में जो वैकेंसी थी वो एज ए स्टोर सुपरवाइजर की वैकेंसी थी। अब वहां पे ना क्वालिटी में वैकेंसी थी ना प्रोडक्शन में वैकेंसी थी। तो मैं जो एक्सपीरियंस लेके कंपनी में गया ना तो कंपनी में वो एक्सपीरियंस जीरो हो गया। जीरो इसलिए हो गया क्योंकि भाई वहां पे स्टोर में वैकेंसी थी। तो मेरी जो ज्वाइनिंग वहां पे हुई थी वो एज ए स्टोर सुपरवाइजर के पोस्ट पे ज्वाइनिंग हुई थी। तो वो एक्सपीरियंस मेरा जीरो हो गया। एक्सपीरियंस का कोई मायने ही नहीं है। तो इसलिए मेरी सैलरी जो है यहाँ पे उससे कम लगी थी। अगर मैं वही एक्सपीरियंस लेके सेम डिपार्टमेंट के लिए किसी अदर कंपनी में जाता तो या तो मेरी सैलरी 1-2 हजार बढ़ के लगती या फिर सेम सैलरी पे मेरी ज्वाइनिंग होती, कम तो नहीं होती। क्योंकि कंपनी वाले सैलरी स्लिप देखते हैं और उसी सैलरी स्लिप के ऊपर आपकी जो सैलरी है वो डिसाइड करते हैं। तो ये मैंने गलती की थी और यही गलती आपको नहीं करनी है। आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसी डिपार्टमेंट के लिए आपको अदर कंपनी में अप्लाई करना है, तभी आपकी सैलरी जो है वो उसी के बराबर या फिर उससे 2 हजार बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि हमको अच्छी सैलरी लेने के लिए कि हमारी जो 2-3 साल के अंदर है सैलरी वो 25 से 30 हजार महीना हो जाए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि जब आप किसी कंपनी में फ्रेशर जा रहे हो ट्रेनिंग के या अप्रेंटिसशिप के लिए तो आपको वही डिपार्टमेंट चूज करना है जिस डिपार्टमेंट में आपका मतलब मन लगे, आपको समझ में आए उस डिपार्टमेंट के बारे में। कॉलेज वाले समर ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? इसीलिए करवाते हैं कि आप कंपनी में जाने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से जान ले। वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिलता है। आपको वहां पे पता चलता है कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा काम होता है, किस डिपार्टमेंट में हार्ड वर्क है, किस डिपार्टमेंट में नॉर्मल वर्क है, कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बना है। तो ये सारी चीजें समर ट्रेनिंग में आपको पता चल जाती हैं। और उसके बाद जब एज ए फ्रेशर आप किसी कंपनी में जाते हो अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग के लिए तो वहां पे आप वही डिपार्टमेंट चूज करते हो जिस डिपार्टमेंट में आपने समर ट्रेनिंग में काम किया है, आपको अच्छा लगा वो डिपार्टमेंट। अब वो डिपार्टमेंट आपने चूज कर लिया, आपको कभी भी डिपार्टमेंट चेंज नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, आपने जैसे मैंने 6 महीने प्रोडक्शन में काम किया, 6 महीने क्वालिटी में काम किया, फिर मैं आ गया स्टोर सुपरवाइजर में काम करने के लिए। ये मेरी गलती थी। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो 1 साल का 2 साल का जो आपका अप्रेंटिसशिप का पीरियड है, आपको उसमें प्रोडक्शन में काम करना है, प्रोडक्शन में करो, क्वालिटी में करो, असेंबली में करो, स्टोर में काम करना है, स्टोर में करो या फिर मेंटेनेंस में करो। आपको केवल एक ही डिपार्टमेंट लेके चलना है। डिपार्टमेंट आपको कभी भी चेंज नहीं करना है। फिर जब आप उस कंपनी से अपना अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लोगे और उसके बाद किसी दूसरी कंपनी में जाओगे, हो सकता है किसी कंपनी में आपको सैलरी 1-2 हजार ज़्यादा मिल जाए,
किसी कंपनी में आपको सैलरी 1-2 हज़ार आपकी प्रीवियस सैलरी से कम मिल जाए, लेकिन कम मिलने के चांस नहीं होते हैं अगर आप सेम डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, सेम डिपार्टमेंट में उस कंपनी में जा रहे हो तो कम तो नहीं होते, सेम सैलरी आपको मिल सकती है। क्योंकि कंपनी वाले क्या करते हैं, आपकी प्रीवियस सैलरी 6 मंथ का या फिर 3 मंथ का प्रीवियस सैलरी आप सैलरी स्लिप आपका देखते हैं और उसी हिसाब से कंपनी वाले आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं। तो सैलरी कम नहीं होगी, सेम सैलरी या फिर उससे 1-2 हज़ार रुपए आपके बढ़ने के चांस रहते हैं। आपने एक कंपनी का एक्सपीरियंस लिया, मान लीजिए प्रोडक्शन में आप काम कर रहे हैं, पहली कंपनी में 2 साल का एक्सपीरियंस आपने उसमें ले लिया, आपने दूसरी कंपनी में किया, आपने 1 साल वहां पे काम किया। फिर जब आपका सेम डिपार्टमेंट में 2 से 3 कंपनियों में एक्सपीरियंस हो जाएगा 2-3 साल के अंदर, आपको ध्यान रखना है कि एक कंपनी में आपको केवल 1 साल ही रुकना है। कंपनी स्विच करना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हो कि हम सेम कंपनी में रुक के 4 साल 5 साल तक काम करें और उसके बाद कंपनी वाले हमको परमानेंट कर देंगे हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कंपनी किसी की सगी नहीं होती, आप कभी भी परमानेंट एक कंपनी में नहीं हो सकते। अगर आपका लक, आपका रेफरेंस अच्छा है कंपनी में, तो फिर आप हो सकते हैं वहाँ पे परमानेंट। एक होता है ना कॉर्पोरेट में ज़्यादा ये फेमस है वर्ड, तलवे चाटना, अगर ये आपसे होता है तब आप कंपनी में परमानेंट हो सकते हैं किसी एक कंपनी में काम करके। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत के ऊपर परमानेंट होना चाहते हैं तो आपको 2-3 साल में, मतलब हर साल कंपनी को स्विच करना है, उसका सर्टिफिकेट लेना है, सैलरी स्लिप आपको अपने पास में रखनी है। जो चौथी कंपनी में आप जाओगे ना, मान लीजिए 3 साल में 3 कंपनी आपने स्विच किया, चौथी कंपनी में जब आप 3 साल का एक्सपीरियंस लेके जाओगे सेम डिपार्टमेंट में, तब वहां पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी लगती है, 25,000 30,000। सैलरी अच्छी लगने के साथ में वहां पे आपको परमानेंट जॉब ऑफर होती है। फिर वहां पे आपको कोई भी अप्रेंटिसशिप के लिए नहीं रखता, कोई भी ट्रेनिंग पीरियड के लिए नहीं रखता, आपको प्रॉपर वहां पे परमानेंट जॉब ऑफर की जाती है। तो ये पूरा स्ट्रेटजी होता है एक अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी का जॉब पाने का। अगर आप एज ए फ्रेशर किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो तो मेरी बताई हुई बातों पे आप चलना। आई होप इस स्ट्रेटजी से आपकी सैलरी काफ़ी जल्दी इंक्रीज हो जाएगी और आप अच्छी सैलरी 25 से 30,000 रुपये पर मंथ कमाने लगोगे। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी? ये मतलब कोई बनाया हुआ स्ट्रेटजी नहीं है, कई सारे लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो करके अभी अच्छी कंपनियों में अच्छी जॉब कर रहे हैं। मेरे जो भी दोस्त है जानने वाले, वो सभी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किए हैं और अच्छी कंपनी में भी वो काम कर रहे हैं। तो आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको कंपनी में वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है ASKVIKAS, आप जाके सर्च कर लीजिए। 1.7 के फॉलोअर मेरे वहां पे हो चुके हैं, या फिर उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं किसी और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।